एनसीएलटी ने 31 जुलाई 2023 को अपने एक फैसले में कहा है कि अजनारा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी सिक्वल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को अपने रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ समय दे रही है। सेक्टर 79 में स्थित बेलवेडेर प्रोजेक्ट, जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी और जिसे सिर्फ 3 साल में कंप्लीट होना था, आज भी अधूरी है। इस प्रोजेक्ट में 660 फ्लैट है, जिनमें से अधिक अभी तक नहीं बिके हैं। प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में देरी होने से इस प्रोजेक्ट के 80 खरीदारों ने बेलवेडेर खरीदार संघ बनाया और एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। जुलाई 2023 में आए फैसले के मुताबिक बिल्डर को फैसले के 30 दिन के अंदर 20 करोड़ जमा करना है। इसके बाद अगले 6 से 9 महीने के अंदर 75 करोड़ की फंडिंग का इंतजाम करना है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक फेज 1 को जनवरी 2025 तक कंप्लीट करना है। वही कॉमन एरिया की सुविधाओं को जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कंपनी की दिवालिया होने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सकता है। एनसीएलटी के ऑर्डर के मुताबिक कंपनी के कामकाज की IRP मॉनिटर करेगा। अजनारा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसके 14 प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से लटके पड़े हैं और हजारों खरीदारों की पूरे जीवन की जमा पूंजी इसमें अटकी पड़ी है। सेक्टर 118 में स्थित अजनारा एम्ब्रोसिया हो या दूसरे प्रोजेक्ट जो कि कई सालों से रुकी हुई है। अजनारा एम्ब्रोसिया, जिसमें कुल 1607 यूनिट थी, अब तक अधूरी पड़ी है। इसके 368 फ्लैट अभी तक बिके नहीं है। अजनारा लिमिटेड भी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। एनसीएलटी के इस फैसले से बेलवेडेर की खरीदारों को तो राहत मिल गई है, लेकिन ऐसा क्या गलत है इस सेक्टर में एक के बाद एक इतने सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं और ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है। घर के इंतजार में खरीदार दर दर की ठोकर खा रहा है, साथ ही लोन के साथ किराया भी भर रहा है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो हजारों प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। रेरा के इम्प्लीमेंट हुए 7 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस फ्रंट पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है और ज्यादातर मामलों में खरीदार का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। क्या रेरा असफल हो गया है या फिर कर दिया गया है? लगभग हर एक राज्य में रेरा में लंबित केस तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ रेरा के ऑर्डर भी खरीदारों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। रेरा, जो कि घर के खरीदारों को राहत देने के मकसद से लाया गया है, क्यों असफल हो गया है? खरीदार क्यों परेशान है? बिल्डर आज भी रईस की जिंदगी जी रहे हैं खरीदारों के पैसे पर। रेरा के असफल होने के प्रमुख कारण है: पहला, रेरा के पास कोर्ट की जैसी न्यायिक शक्ति नहीं है। दूसरा, रेरा में राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जो कि क्षेत्रीय राजनीति से अलग नहीं है और अक्सर राजनीतिक दबाव में काम करती है। तीसरा, रेरा की ऑर्डर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं करता है। लाखों की संख्या में रिकवरी सर्टिफिकेट पूरे देश में पेंडिंग है, लेकिन अधिकतर मामलों में DM ऑफिस RC की वसूली नहीं कर पाते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं। चौथा, डिफॉल्टर बिल्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई न करने का अधिकार न होना। इन कारणों से लोगों का रेरा से भरोसा उठ गया है। खरीदारों ने एनसीएलटी का रुख किया है, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। न ही कंज्यूमर कोर्ट से समय से राहत मिलती है। खरीदारों को राहत मिलने में सालों लग जाते हैं और घर मिलने की खुशी सजा में बदल जाती है। रियल एस्टेट में लोगों का भरोसा लाने के लिए अब जो सुधार लाए जा सकते हैं वो है: पहला, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान में बिक्री को पूरी तरह से बंद कर देना। दूसरा, हांगकांग की तरह प्रोजेक्ट रिलेटेड अकाउंट का ऑडिट फॉर्म को कंट्रोल देना। तीसरा, डिफॉल्टर बिल्डर को प्रोजेक्ट में बिक्री से रोक लगाना, साथ ही भविष्य में नए प्रोजेक्ट लाने पर प्रतिबंध। चौथा, डिफॉल्टर बिल्डर्स के अगेंस्ट जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज कराना और केस की जांच CBI से कराना। पांचवा, बिल्डर के रुके हुए प्रोजेक्ट को कब्जा करके नीलामी करना और बिल्डर और उनके परिवारों की निजी संपत्ति को जब्त करके जो फंड प्रोजेक्ट निकाले गए हैं उनको वापस प्रोजेक्ट के खाते में लाना। छठा, जो अधिकारी बिल्डर को फेवर करते हैं और सालों से एक जगह पर टिके हुए हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना। सातवां, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी में सालों से जमे लोगों को तबादला करना और उनकी पूरी कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करना। आठवां, जनता के काम में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना और इन पर जुर्माना लगाना।
और जुर्माने की वसूली सैलरी से करना। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देगी और घर खरीदारों को राहत देने के साथ ही सेक्टर में सालों से जमे हुए डिफॉल्टर बिल्डर को बैन करके सेक्टर को क्लीन करेगी।